हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में चान साओ और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि चान साओ की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो यहाँ पे चान साओ को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ ये सब कुछ वहां पे एल्डर यू भी पूरी तरीके से देख रही थी और वो सोचने लगते हैं ऐसा लग रहा है प्रिंसेस को चांसाओ पसंद आ गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो वहां पे कहने लगता है, सीनियर यू, क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार एल्डर फू क्या कर रहे हैं आजकल? क्या वो पूरी तरीके से ठीक है? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहां पे एल्डर यू कहने लगता है 200 साल से भी ज्यादा हो गया, वाइस प्रेसिडेंट फू पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। जिसके बाद में होली लैंड में पूरी तरीके से फाइट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके पोजीशन को हर कोई लेना चाहता था। और इसी वार की वजह से हमारा पवेलियन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया, इवन की हमारे लोग भी बहुत ज्यादा मारे गए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता उस वक्त, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट फू पूरी तरीके से गायब नहीं हुए होते, तो आज हमें यहाँ पे प्याउमिया पैलेस के अंडर में सप्रेस होके नहीं रहना पड़ता और किसी से भी डरने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे चांसो कहने लगता है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट फू बहुत ही ज्यादा वक्त से पूरी तरीके से गायब है। अब वहां पे चांसाओ ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते उसके सी ऑफ कॉन्सियसनेस में कुछ लाइट चमकने लगी थी, मतलब कि वहां पे उसे बैरन का मैसेज आ रहा था। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे बैरन के ऊपर भी सोल सेलिंग टेक्निक का यूज किया है चांसाओ ने, तो वो लोग डायरेक्टली अपने सी ऑफ कॉन्सियसनेस के द्वारा एक दूसरे के साथ में बातें कर सकते हैं। हम देखते वहां पे चांसो कहने लगता है, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा लोग गुयू रिलम के अंदर आ रहे हैं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते वहां पे दूसरी तरफ एल्डर यू भी कहने लगता है, ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत ज्यादा लोग हैं और कोई ना कोई तो इस तरफ आ रहा है। उसकी बातें सुन के चांसो कहने लगता है, एल्डर यू आप यहाँ पे आगे चले जाइए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ में जाओगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो जाएगा और आप लोग भी बेकार में फंस जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अकेले आगे चले जाओ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे एल्डर यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है यंग मास्टर चांस हो, हम आगे की तरफ जाते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोग भी पीछे पीछे आना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग वहां पे आगे की तरफ चले गए थे, जिनके जाने के बाद में हम चांसाओ को देखते हैं जो कि वहां पे पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है, रुयू, चेंसी और क्विंसू, तुम तीनों में से रुयू और क्विंसू तुम दोनों भी आगे की तरफ चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों लॉ इन्फोर्समेंट हॉल से बिलोंग करते हो। तो अगर तुम लोग मेरे साथ में हुए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो तुम दोनों को भी आगे चलना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुन के वहां पे क्विंसू तो नहीं मानती, बट हम देखते हैं वहां पे चांसाओ बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है, जिसको देखकर क्विंसू और रुयू भी मान गई थी। और जाने से पहले क्विंसू वहां पे चांसाओ को हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है, अपना ख्याल रखना, ज्यादा खतरे को मत मोड़ना। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहां से चले गए थे। अब उनके जाने के बाद में हम चेंसी को देखते जो कि वहां पे धीरे धीरे चांसाओ के पास में आते हुए उसे टच करते हुए कहने लगती है, अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं, तुम और मैं अकेले हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चेंसी चांसाओ के साथ में चिपकने की कोशिश कर रही थी, बट वहां पे चांसाओ उसे दूर कर देता है। बट हम देखते वहां पे चांसाओ को महसूस हो गया था कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी वहां पे चांसाओ देखता है कि ये लोग और कोई नहीं, प्याओमिया पैलेस के लोग होते हैं, जिसको देखकर वहां पे चांसाओ उल्टा चेंसी को पकड़ लेता है और वो वहां पे नाटक करने लगा था। वो कहने लगता है, तुम मेरे करीब आ जाओ। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ चेंसी कहने लगती है, सच में मुझे लगा ही था, तुम एक नंबर के ठरकी हो। ये सब कुछ वो कह ही रही थी, तभी वहां पे चांसाओ उसे चुप कराता है। दूसरी तरफ हम प्याओमिया पैलेस के उन लोगों को देखते जहाँ पे उनमें से एक गाड़ी ने देख लेता है और वो कहने लगता है, सच में देखो, शर्म नहीं है तुम लोगों को। और वैसे ये लेडी तो यहाँ पे फैंटम डीमन सेक्ट की प्रिंसेस है ना, और तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं है? आखिरकार ये बंदा है कौन जिसके साथ में तुम चिपक रहे हो? उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहां पे चेंसी थोड़ा सा पीछे हो गई थी, बट हम देखते दूसरी तरफ वहां पे वो बंदा कहने लगता है, इस बंदे को तो मैं खत्म ही करूंगा। और हम देखते वो वहां पे उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, बट तभी वहां पे फेउमिया पैलेस की उस लेडी को देखते जो कि वहां पे कहने लगती है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे भी लेडी होंगियान ने एक सीक्रेट ट्री को पूरी तरीके से डिस्कवर किया है, तो हमें वहां पे जल्दी से पहुंचना है। अब उनकी बातें सुन के वो गार्ड कहने लगता है, इन कुत्तों को मैं अभी
खत्म करके आता हूँ प्रिंसेस। बट हम देखते वहां पे बिंग्यून गुस्सा होने लगती है, वो कहने लगती है तुमने सुना नहीं। अब हम देखते वो बंदा भी चला गया था। दूसरी तरफ वे सब कुछ देखकर वहां पे चेंसी गुस्सा होने लगती है, वो कहने लगती है चांसाओ इन सब के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था ना, तुम जानबूझ के ये सब कुछ नाटक कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी मेरी इज्जत को सबके आगे उछाल दिया। मैं फैंटम डीमन सेट की यंग मास्टर हूँ, प्रिंसेस हूँ, और तुमने मेरी ऐसी बेइज्जती करवा दी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रही थी। बट दूसरी तरफ वहाँ पे चांसाओ ध्यान से मूरोंग बिंग्यून की तरफ देख रहा था, मतलब कि वही लड़की की तरफ जो कि प्याओमे पैलेस से बिलोंग करती है। और उसे देखते हुए वहां पे चांसो कहने लगता है इसके ब्लड लाइन की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इवन कि इसके पास में तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे चिंसी कहने लगती है शर्म नहीं आता तुम्हें, तुम कैसे प्याओमे पैलेस की उस लेडी की तरफ घूर रहे हो, सच में तुम एक नंबर के थर की हो, सब लेडी की तरफ ऐसे देखते हो। बट हम देखते दूसरी तरफ वहां पे चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने डिमोनिक कॉरिडोर को बाहर निकालता है, मतलब कि डीमन सप्रेसिंग कोरिडोन को। और हम देखते वो वहां पे मोकारा और डीमन लॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहने लगता है तुम दोनों यहीं कहीं पे छुप जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्टली तुम लोगों को बुला पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब इसकी बातें सुन के वो दोनों वहां पे कहने लगते हैं जैसा आपको मास्टर। और हम देखते वो लोग अलग अलग हो गए थे, मतलब कि वो लोग वहीं पे छुपने लगे थे इधर उधर। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ और चिंसी को देखते हैं जो कि डायरेक्टली उसके अंदर आ गए थे। और हम देखते वो लोग जैसे ही अपने आगे सेक्रेट ट्री को देखते वो लोग शॉक हो गए थे। इवन कि वहां पे तो बहुत ही ज्यादा लोग भी थे। चांसाओ वहां पे उस सीक्रेट ट्री की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो इसका मतलब प्रीवियसली जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन आ रहा था इसी जगह से आ रहा था। ये सब कुछ वहां पे चांसाओ सोचने लगा था उसे देखते हुए ध्यान से। और हम देखते वहां पे चांसाओ कहने लगता है इस ट्री के ऊपर जो भी ये फ्रूट्स लगे हैं मुझे पता है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। और मुझे जहां तक लग रहा है अगर किसी ने इन्हें पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, अगर इनमें से एक भी फ्रूट का यूज कर लिया तो वो डायरेक्टली 5 एम्परर्स लेवल के रूल्स को समझ लेगा। इवन कि वो तो 5 एम्पर रिलम में भी पहुंच सकता है। अब वहां पे चांसाओ ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते वहां पे दूसरे लोग भी उसकी तरफ देखने लगे थे। और वहां पे चांसाओ कहने लगता है इस जगह पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्सेस के लोग अपीयर हुए हैं। वैसे भी हम डायरेक्टली ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस जगह पे खतरा है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे सीक्रेट जगह जहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेजर हो इस जगह पे पहुंचने में इतनी ज्यादा आसानी कैसे हो सकती है भला। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खतरा है जो कि हम देख नहीं पाएंगे, इवन कि कोई देख भी नहीं पा रहा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसाओ सोच रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।